श्री रामचरितमानस अरण्यकांड के 37वें ख दोहे के बाद विटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी कदली ताल बर धुजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देख करके वही नहीं मोहित होगा जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरु नाना जनु बानेत बने बहु बाना कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हैं। कूजत पिक मन हूँ गज बाते ढेक महोख ऊंट बिसराते मोर चकोर कीर बर बाजी पारावत मराल सब ताजी। कोयली गूंज रही हैं वह ही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चिकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा बरनी न जाई मनोज बरूथा रथ गिरी शिला दुंधवी झरना चातक बंदी गुण गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्तों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बियारी बसीठी आई चतुरंगनी सैन संग लीने बिजरत सभी चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भैरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका रही धीर तिनके जगलीका यही के एक परम बल नारी तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देख करके जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिषी महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा धम बल काम के केवल नारी क्रोध के परश वचन बल मुनि बर कही बिचारे। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। वह तक बातें कह करके उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हुई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य
माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियह विविध मृग नीरा, जनु उदार गिरिजाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचियों की भीड़ लगी हो। पुरानी सघन ओट जल बेगी न पाई मरम, माया छत्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पत्ता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं देखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत ब्रहु भृंगा। बोलत जल कुकट कल हंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं। मानो प्रभु को देख करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिहन ग्रह छाए, चहुदिनी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम तमाला, पाटल पनस प्रास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोलश्री, कदम, तमाल, पाटल, कटल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरु नाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊं, सतत बही मनोहर बाऊं। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोह कोह कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि तरही। कोयलें कोह कोह का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर के मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन निमि बिटप, सब रहे भूमि नियारी। पर उपकारी पुरुष जिमी, नमी सुसंपत्ति पाई। फलों के बहुत से झुक कर के सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर के विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मजनू किन्हीं परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देख करके स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला,
कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लच्छन जी से रसीली कथाएं कह रही हैं। विरयवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरय युक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक ही न जाई, पुनि न बनी ही अस अवसरु आई। ये बिचारी नारद कर बीना, गे जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। ये विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चलित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिरिय उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। हे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देख करके श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लच्छन सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछ करके पास बैठा लिया। लच्छन जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, नाना विधि विनती करी। प्रभु प्रसन्न जी जानी, नारद बोले वचन तब जोरी। सरोरोह पानी, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहूँ एक बर मांगू स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बार मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुमह मोर स्वभाव, जन सन कबू कि करू दुराऊं। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकूं तुम्हें ताक भागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई, अस बर मांग्यों करो डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर के बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हौ नाथ अग खग गणपति का। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तब यह नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति ताव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बस हो भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर के और अन्य सब नाम तारागण होकर के भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। ऐमस्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस,
अति प्रभु पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ऐम वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर के प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जी जाने, पुनि नारद बोले मृदु वाणी। राम जब ही प्रेरेऊ निज माया, मोहेहु मोही सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जान करके नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे ना दीना। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरो सो, बजही ते जे मोही तजी सकन भरोसा। सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, बजही जे मोही तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़ करके केवल मुझको ही भजते हैं, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। गह शिशु बछ अनल अहि धाई, तह राखी जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ करके आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत कर माता, प्रीति करी नहीं पछड़ी बाता। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछड़ी बात नहीं रहती। अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रह करके अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान, और तुम्हारे जैसा अपने बल के मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दोहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि बजही, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल तेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर के मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार करके पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूप नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनो मुनि, कह पुराण श्रुति संता, मोह विपन कहूँ नारी बसंता। तप जप नेम जल आश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर के सरता सोख लेती है। काम क्रोध मत मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमद समुदायी, तिन्ह कै शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सव अर्थात दाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं।
उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिम तिन्हि दहई सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर के उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशुर ऋतु को पाकर के हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबीड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी सम प्रिय काहि पर बीना। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा करके नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहती हैं। अवगण मूल शूलप्रद प्रमदा, सब दुख खानी, ताते किनी निवारण, मुनि में ये जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जान करके तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए, कहो कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुन करके मुनि का शीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किसी प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेना भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग करके ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए, संतन के लक्ष्मण रघुबीरा, कहूँ नाथ भवभंजन भीरा। सुनो मुनि सतन्न के कुरु कहेउ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भाव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, है मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सित्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पुत्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान मानद, मदहीना, धीर धर्म, गति परम पर बीना, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, अधर्म धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुण आगर अगार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे ना के। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्था छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न देह प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से
अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वीरति विवेक विनय विज्ञान बोध जितारत वेद पुराना, दंभ मान मद करही न काऊं, भूली न देही कुमार्ग पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गाम ही सुनी सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकी सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सस्ती और वेद भी नहीं कह सकते। कहीं सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारही बार, चरनेहि ब्रह्मपुर नारद गे। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान जी के चरणों में बार बार सिर नवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन गावहीं, सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुबती, तन मन जनी होसी पतंग। भजही राम तजी काम मद, करही सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शीत दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा मत बन। काम और मद को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्रायण 22वां विश्राम, कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त।